साल 1995 की ठंडी सर्दियों का मौसम था। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा गांव भैरवगढ़ चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। इन जंगलों को लोग भालू वाला जंगल कहते थे। वजह यह थी कि गांव वालों का मानना था कि वहां एक साधारण भालू नहीं बल्कि एक आत्माग्रसित खूनी भालू घूमता है। बुजुर्ग अक्सर चेतावनी देते थे, रात ढलते ही उस जंगल की तरफ मत जाना, वहां मौत घूमती है। गांव के युवा लड़कों को ये बातें हमेशा मजाक लगती थी, लेकिन असलियत का पता उन्हें तब चला जब अजय, विक्रम, सोनू और धर्मेश ये चार दोस्त शराब पीकर एक रात जंगल की ओर निकल पड़े। हंसते गाते वे सब टॉर्च जलाकर अंधेरे में गहराई तक चले गए, लेकिन अचानक झाड़ियों में से अजीब गुर्राने की आवाज आई। उनकी टॉर्च की रोशनी में दो लाल चमकती आंखें दिखाई दी। अगले ही पल जमीन कांपी और एक विशाल काले रंग का भालू उनके सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन यह कोई साधारण भालू नहीं था। उसका शरीर खून से लथपथ था, गर्दन में टूटी हुई लोहे की जंजीर लटकी हुई थी और उसकी गुर्राहट इंसान जैसी चीख में बदल रही थी। अजय ने टॉर्च सीधा उसके चेहरे पर डाला और सबके होश उड़ गए। भालू के मुंह से खून टपक रहा था और उसकी आंखों में ऐसी आग थी जो इंसान को जला सकती थी। बिना किसी चेतावनी के वह विक्रम पर टूट पड़ा और चंद सेकंड में उसका शरीर चिथड़े चिथड़े कर दिया। बाकी तीनों जान बचाकर भागे। सुबह जब गांव में खबर पहुंची तो हर कोई डर से कांप गया। बुजुर्गों ने बताया कि यह भालू कोई साधारण जानवर नहीं। 50 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में एक शिकारी ने इस भालू को पकड़कर उस पर काले तंत्र मंत्र किए थे, लेकिन भालू ने उसी शिकारी को मार डाला। तब से उसकी आत्मा उसी जानवर में कैद हो गई और हर अमावस्या की रात वह इंसानों का शिकार करता था। कुछ ही दिनों में 6 लोग मारे गए। गांव में सन्नाटा पसर गया। पुलिस भी बुलवाई गई। बंदूकें, राइफलें लेकर सिपाही जंगल में घुसे। उन्होंने भालू पर गोलियों की बरसात कर दी। खून बहता दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल वे घाव भर गए। गोलियां बेअसर थीं। पुलिस दहशत में भाग निकली। गांव अब खाली होने लगा था। लोग अपने घर छोड़कर रिश्तेदारों के पास भागने लगे, लेकिन अजय के मन में विक्रम की मौत का बदला लेने की आग जल रही थी। उसने निश्चय किया कि वह इस खूनी भालू को मारकर ही रहेगा। अजय पास के एक साधु के पास पहुंचा। साधु ने कहा, यह कोई साधारण भालू नहीं, इसे हराने का एक ही तरीका है, उस शिकारी की पुरानी डायरी ढूंढना। उसमें मंत्र लिखा है जिससे यह आत्मा बांधी जा सकती है। डायरी पुरानी हवेली में दबी है, लेकिन उस हवेली तक पहुंचना मौत के मुंह में जाने जैसा है। अजय और उसके 2 बचे साथी सोनू और धर्मेश रात के अंधेरे में हवेली की ओर निकले। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। टूटी दीवारें, झूलते दरवाजे और अंदर फैला सन्नाटा उन्हें और डरा रहा था। हवेली के भीतर कदम रखते ही उन्हें फर्श पर खून से बने पंजों के निशान दिखाई दिए, जैसे कोई उन्हें तहखाने की ओर बुला रहा हो। तभी अचानक धर्मेश की चीख निकली। अंधेरे में किसी ने उसे पकड़ लिया और वह हवा में उठकर छटपटाने लगा। अगले ही पल उसका शरीर फर्श पर गिरा और वह निर्जीव हो गया। अजय और सोनू कांपते हुए आगे बढ़े। तहखाने में उन्हें एक लोहे का संदूक मिला। उसमें वही डायरी रखी थी, लेकिन जैसे ही अजय ने डायरी उठाई, हवेली हिलने लगी। बाहर से गुर्राहट गूंजी। भालू आ चुका था। भालू ने दरवाजा तोड़ दिया। उसके पंजों की मार से दीवारें दरकने लगीं। सोनू डर के मारे भागा, लेकिन भालू ने उसे बाहर ही पकड़ लिया और उसकी चीख जंगल में गूंज गई। अब अजय अकेला रह गया था। अजय ने डायरी खोली और मंत्र पढ़ने लगा। भालू धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं। अचानक अजय की टॉर्च बुझ गई। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया, लेकिन अजय की आवाज गूंजती रही। भालू जोर जोर से तड़पने लगा। उसकी चीख इंसानी दर्द में बदल गई। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। पूरा तहखाना थरथराने लगा। भालू की आंखों से खून की धार बह निकली और उसने अंतिम बार दहाड़ मारी। उसके बाद सब शांत हो गया। सुबह गांव वाले आए तो उन्होंने देखा हवेली खंडहर के मलबे में बदल चुकी थी। अंदर सिर्फ टूटी जंजीरें और राख पड़ी थी। भालू का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन अजय भी गायब था। लोग कहते हैं कि अजय ने गांव को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन कुछ गांव वालों का मानना है कि अजय मरा नहीं, बल्कि वही अब उस भालू की अगली आत्मा बन गया है। आज भी अमावस्या की रात जब भैरवगढ़ के जंगलों में हवा चलती है तो लाल आंखों की चमक और इंसानी चीख सुनाई देती है। कोई नहीं जानता कि वो भालू वापस आया है या अजय का भूत,
डर और चेतावनी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बुजुर्गों का अनुभव और उनकी बातें अक्सर जीवन बचाने वाली होती हैं। जब अजय और उसके दोस्तों ने गांव वालों की चेतावनी को मजाक समझा तो उन्हें अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी। यह भी सिखाती है कि इंसान का लालच और अहंकार उसे अंधेरे में धकेल देता है। दोस्त शराब पीकर जंगल में गए, यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अक्सर हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं और हमें कोई खतरा नहीं, लेकिन प्रकृति और अदृश्य शक्तियां हमेशा इंसान से बड़ी और ताकतवर होती हैं। अजय का बलिदान हमें यह भी सिखाता है कि असली वीरता वही है जो दूसरों की सुरक्षा के लिए खुद का बलिदान दे दे। अजय ने गांव को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उसका साहस हमें यह संदेश देता है कि निस्वार्थ भाव से की गई लड़ाई कभी बेकार नहीं जाती। आखिर में यह कहानी हमें बताती है कि अंधविश्वास और काले तंत्र मंत्र जैसी चीजों का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। जो ताकतें इंसान से बड़ी हैं, उनसे खेलने की कोशिश हमेशा विनाश लाती है। कुल मिलाकर इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि डर को मजाक न समझें, लालच से बचें, बड़ों की बातों को सुनें और सच्चे साहस का मतलब है दूसरों की भलाई के लिए खुद का बलिदान देना। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और ये थी आज की डरावनी कहानी। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और प्राणी कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, पशु या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यह वीडियो किसी भी प्रकार की हिंसा, शिकार या अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। दर्शक विवेक का प्रयोग करें।